दो बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के बीच पिस रहे कैथल के लोग। रुद्रा एन्क्लेव कॉलोनी का क्या होगा अगर कालूराम मग्गू कोर्ट में चले जाते हैं? मैं दोबारा क्लियर कर, इस पे कोई नोटरी पब्लिक या हमारे में से किसी को कोई सारे सब फेक बात है। जिन लोगों ने कृष्ण वर्मा सोनू वर्मा ग्रुप से प्लॉट लिए हैं, क्या उनकी रजिस्ट्री हो पाएगी? आज 3 साल पहले आप जैसे ने करवा दिया था भाई, 6 करोड़ पे आपको देवे 6,000 तक। उसके ऊपर भी पता ही नहीं क्या किया, नकली कोर्ट। और ये कोर्ट के अंदर यहीं भी फंसेंगे, यहाँ भी फंसेंगे। कालूराम मग्गू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़ी बातें बोली हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल और सब कुछ मेरे नाम है, तो मुझे अधिकार है मैं किसके नाम प्लॉट करवाऊं या ना करवाऊं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैं कोर्ट भी जा सकता हूं और इस मामले में मैंने पुलिस में भी शिकायत दी हुई है। कृष्ण वर्मा सोनू वर्मा ग्रुप ने गलत तरीके से लोगों को ये जमीन बेची है और उस पर मेरा अधिकार है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब पेमेंट मेरे पास आएगी तभी मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूं। अब बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा हो जाता है कि कॉलोनी के लोग सोनू वर्मा कृष्ण वर्मा के साथ हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर सोनू वर्मा कृष्ण वर्मा के साथ हैं, लेकिन साफ तौर पर ये वो लोग हैं जिन्होंने इन प्लॉटों पर पैसे लगाए हैं। पैसे कृष्ण वर्मा और सोनू वर्मा ग्रुप को दिए हैं तो उनको उनके साथ लगना लाजमी है, लेकिन डीलरों ने भी मोटा कमीशन लेकर के ये खरीद बेच करवाई है। उनका भी इसलिए लगना जरूरी है कहीं ये पैसा उनको वापस ना लौटाना पड़ जाए। लेकिन साफ तौर पर कालूराम मग्गू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई और गंभीर आरोप भी जड़े इन लोगों पर। मालिक मैं हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाए, तहसील में जाए, पटवारी के पास जाए, तहसीलदार के पास जाए, उसने चेक करें कि हमारे पास कितनी जमीन आज भी है। किसको दे रहे हैं भाई साहब? आज तो समझ कागज हमारे पास है, फिर हमें कागज चीज तो मेरी है, ये कैसे बेच सकता है? उन लोगों को भी अपील कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से, जिन लोगों को, गरीब आदमियों की खून पसीने की सारी जिंदगी की कमाई, गरीब आदमी, शरीफ आदमियों की, उन्होंने डकैते हैं, वो तो लुटेरे हैं, गैंग है, सामान किसी का बेच कोई बोल रहा है, 420 तो है ही सही, और फिर फेक कागज तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री जो है वो कालूराम के द्वारा जो करवाई गई है। कौन? वो अपने हिस्से की कराई है, उन्होंने अपने हिस्से की करा के अब इनके नाम की बेच रही हो। अगर आपकी बात भी मान लेता हूँ, वो उन्होंने बेची हुई है तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे भाई? अगर उन्होंने पैसे लिए हैं ना गरीब आदमी से, जब भी वो खड़े हैं ना, उनके तो कब्जे करवा दिए नाजायज, पैसे खा गए आप, रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे भाई? आपका राइट ही नहीं, इसलिए नहीं करवा रहे आप। ना 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 ना, चलो रजिस्ट्री नहीं खुली, अपनी मलकियत के कागज दिखा दे। हर चीज का जो ब्रदर, एक मिनट, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। ब्रदर ये कहा रजिस्ट्री बंद है, वो अपनी मलकियत दिखा दे। रेवेन्यू बोर्ड में जितने भी प्लाट धारक बैठे हैं, जिन्होंने पैसे दे रखे, वो तहसील में जाए, हमारे से मिले, हम उनको दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और सुनो, हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट है, काउंसिल है मिस्टर मंजीत सिंह, उनके पास जाए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। उनके ऊपर एक नहीं कई सैकड़ों FIR होने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लिख रहे हैं, विजिलेंस से इंक्वायरी भी कराएंगे, चीफ मिनिस्टर को भी मिलेंगे। सर टोटल जमीन कितनी है और कितनी जमीन पर नहीं? आपने ये देखो, अगला मैं पॉइंट देता हूँ, ये फेक कागज के आधार पे उन्होंने वहां से बेच लिए, झूठे कागज तैयार करके। आप भी समझदार हो, सारे पढ़े लिखे हो, जब भी स्टाम्प निकलता है, चाहे 10 रुपए का भी निकले, उसके नाम इश्यू होता है क्या? नहीं, उनके नाम है ही नहीं, इनके नाम इश्यू नहीं होगा। ये फेक कागज लगा के यहाँ भी फंस गए वो। ये जो आप कह रहे हैं ना, बदमाश गुंडे, 5 आदमी थे बुधवार के दिन। जो आदमी वहां थे, हमने कही भाई तुम्हारे पास, हमने नहीं, हमारे पास 8 आदमी आ गए, तो भाई भी कागज भी ले आए भाई हमारे, भाई हम आपके साथ हैं, कोई वो नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, हमने जिसके मकान बने होंगे उसको नहीं करेंगे। 3 घंटे बुला के उन्होंने, उसके बाद आए, ये पिक्चर बना के आए, जो आपके पत्रकार 15-20 गुंडे वही लेके आए थे, जो उन्होंने हंगामा कराया था। फिर पुलिस आ गई, मैं बोला भाई हमारे कागज दे। ये देखो, या मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, इस पे कोई नोटरी पब्लिक या हमारे में से किसी की कोई साइन, सब फेक कागज क्या कर। ये कॉपी आपको दे दूंगा, आपको चाहिए होगी ना किसी को, सब
और ये कोर्ट के अंदर यहीं भी फंसेंगे, यहाँ भी फंसेंगे। लगभग 14,000 14,000 गज है प्लॉटेड एरिया हमारे नाम पे है। जो इनके नाम स्टैंड कर रहा है। इसकी जमीन हमारी तो हम ही रजिस्ट्री कराएंगे ना जी। ठीक है। मैं तो दूसरे ये तो करा ही नहीं सकता। आपकी चीज तो आप ही रजिस्ट्री कराएंगे ना। वो तो जब इनको पता लगा रेवेन्यू रिपोर्ट में सारे लोग जाएंगे। तो इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो खुद उन्होंने कह दिया, जो आदमी करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा है, जो इन्होंने बेल ली है, उसमें आंसर दिया है इन्होंने। एक मैं आपको बताता हूं। ये तो हर जगह फंसे हुए हैं जी। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की ना, क्वेश्चन आंसर की, उसमें ये कह रहा है मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकता, करोड़ों रुपए का व्यापार किया। कहता मैं बता ही नहीं सकता मैंने कितना बेचा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सोनू वर्मा के पुलिस को बयान दिए हुए।